कई लोग उन्हें जॉब कोई नहीं मिलती या उनका एमबीबीएस में नहीं एडमिशन होता या उन्हें फलानी चीज़ नहीं मिलती, कुछ देर के लिए दुखी होना। डिप्रेस बिलीवर जो है वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है। क्या गुड जॉब खुशी देती है। ओके, जैसे ये लॉगोस दिखाएं, गूगल, फेसबुक, यूनिलीवर, ये ड्रीम कंपनीज होती हैं। KPMG, EY, PwC, डिलॉयट, ऑब्वियसली जो ACCA कर रहे हैं लोग, जो CA कर रहे हैं और जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनके लिए ड्रीम कंपनीज हैं। गिलबर्ट एंड अदर्स का एक रिसर्च आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स फील व्हेन टर्न डाउन फ्रॉम अ पेड जॉब दे रियली वांटेड बैडली। अब परसेप्शन वर्सेस रियलिटी में आपको दिखाने लगा, ठीक है। उनसे पूछा ग्रेजुएट जो हुए थे कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट, किसी ने कहा एप्पल में जाना चाहता हूँ, किसी ने किसी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर मिल गई तो कितना खुश होंगे। अब इस खुशी का जो है वो एक सर्वे होता है, उस सर्वे के मुताबिक आपकी खुशी को पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा बताएं कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती, तो आपकी हैप्पीनेस में कितना ड्रॉप आएगा, आप कितने गमज़दा होंगे। उन्होंने कुछ सवालों के आंसर दिए, तो जो प्रिडिक्टेड ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 2.10, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। जबकि जो एक्चुअल ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 0.6। रियलिटी मुख्तलिफ थी। इससे क्या साबित होता है इस सर्वे से कि हम एग्जैजरेट करते हैं, हम अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। कई यंगस्टर्स आते हैं कहते हैं अगर मेरी यहाँ शादी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वही लोग 3 साल बाद शादी करके बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कि मैंने कई लोग देखे ऐसे आते हैं। इसका मतलब कि उस टाइम पर, उस फेज़ में वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, इम्यून सिस्टम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और शैतान यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाता है, याद रखें, ये बड़ी पते की बात है। इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक कौल है, उन्होंने कहा डिप्रेस बिलीवर जो है वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है और शैतान का पसंदीदा है। डिप्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। क्यों? क्योंकि एक बंदा पहले ही डाउन है तो शैतान मजीद उसे आके डाउन करेगा, क्योंकि शैतान हंस रहा होता है। शैतान ने क्या वादा किया था अल्लाह से? उसने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा। फबी इज़्ज़तिका, उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कही थी कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसको तो मौका चाहिए कि इब्ने आदम डाउन है, किसी बात पे डिप्रेस्ड है, दुनिया की किसी टेंशन को लेके, तो वो मज़ीद ओवर थिंकिंग दिला के उसे डिप्रेस करेगा ताकि उसकी नंबर 1 इबादत हर्ट हो, नंबर 2 अल्लाह से ताल्लुक़ हर्ट हो और नंबर 3 के वो बंदा उस डिप्रेशन के ऐसे गुनाह भी कर बैठे। तो ये 3 मकसद वो अचीव करता है और बड़े ही तरीके से अचीव करता है। उसे हर बंदे की दुखती रग पता है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। फिर जो उसने शयातीन पीछे लगाए हुए उन्हें तो ख्यालात तक ज़ाहिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खून में, रगों में खून की तरह दौड़ता है शैतान, करीन जो होता है हमारा। तो ही नोज़ कि ये बंदा व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, तो मज़ीद पिंच करता है। तो मोमिन जो है वो आगे से पिंच हो रहा होता है, मोमिन मज़ीद डिप्रेस हो रहा होता है, अल्लाह से मदद नहीं तलब करता, अल्लाह से ताकत नहीं पकड़ता। अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, कि नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो। लेकिन हम जो है वो अपने आप को हवाले कर रहे हैं शैतान के कि आओ मुझे मज़ीद दुखी करो। तो ये जो एग्जैजरेशन है ये बड़ी कॉमन है। कई लोग, उन्हें जॉब कोई नहीं मिलती या उनका एमबीबीएस में नहीं एडमिशन होता या उन्हें फ़लानी चीज़ नहीं मिलती, कुछ देर के लिए दुखी होना नेचुरल है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बंदा जो है वो दुखी ना हो और बंदा जो है वो पार्टी करने लग जाए कि कोई बात नहीं, ये अननेचुरल है। दुख बिल्कुल होता है कोई चीज़ ना मिले, लेकिन आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को एग्जैजरेट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी और है। देखें, उन्होंने यही कहा कि अगर हम अभी 8 आउट ऑफ 10 खुशी में हैं, तो जब ये जॉब हमें खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो हमारी हैप्पीनेस 5.9 पे ड्रॉप हो जाएगी। 2.10 पॉइंट्स ड्रॉप बताया उन्होंने, लेकिन असल में वो 7.32 पर आ गई वो हैप्पीनेस, ज़्यादा 0.68 ड्रॉप हुई, बस दैट्स इट। वो भी रिकवर हो जाएगी कुछ देर बाद। तो इस रिकवरी फेज़ के दौरान जो हमें एटीट्यूड बताया गया है, जब दुख आया तो दुख के भी कुछ आदाब सिखाए गए हमारे दीन इस्लाम में कि सब्र के साथ काम लो, चैरिटी करो, नेक अमाल में बढ़ जाओ, इस्तग़फ़ार करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे, ताकि वो फेज़ तुम अच्छे से गुजार लो और उसके बाद वो चीज़ से बेहतर चीज़ तुम्हें मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि वो जो दुख का फेज़ है
उसको हम मज़ीद दुख में गुजारते हैं। और जहाँ शैतान बहुत एक्टिव होता है और उसमें हम गुनाहों की तरफ चले आते हैं, उसमें हमारी इबादत हर्ट हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं। तो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, ये आप समझने की कोशिश